हेलो फ्रेंड्स आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक से पहले हमने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। जब मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इसी को हम डिस्कस कर रहे थे तो उसी टाइम हमने प्लांट्स की ज़्यादातर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है और स्टडी की है। आज हम प्लांट्स के इंटरनल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हमें डिस्कस करना है एक्चुअली प्लांट्स की एनाटॉमी क्या है। स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर एनाटॉमी इस वर्ड का जब हम मीनिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। और इसी टॉपिक के अंदर प्लांट्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो प्लांट्स बॉडी जो है स्टूडेंट, इसी प्लांट्स बॉडी के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स और डिफरेंट टाइप के टिश्यू दिखाई देते हैं। तो उसी के लिए हम यहाँ पर प्लांट को इंटरनली डिस्कस करते हैं एक सीधे सेंटेंस के साथ, जैसा कि ऑल प्लांट्स मेड बाय टिश्यू। जितने भी प्लांट्स है उन सभी प्लांट का कंपोजिशन टिश्यू है। अगर टिश्यू कंपोजिशन रहेगा तो हमें प्लांट के टिश्यू के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। जब हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली टिश्यूज़ क्या है। टिश्यूज़ एक ग्रुप है सेल का, उसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि जो सेल्स है उन्हीं का ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेल्स है वो सभी सेल्स सेम ओरिजिन और सिमिलर फंक्शंस के होने चाहिए। अगर उन्हीं का ओरिजिन सेम है, उन्हीं का फंक्शन सेम है तो उसी को हम टिश्यू कहते हैं, उन्हीं के ग्रुप को हम टिश्यू कह सकते हैं। तो इसी टिश्यू को हम क्लासीफाई करते हैं स्टूडेंट बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स में और दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में। फर्स्ट जो टाइप है उसे हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद और टिश्यू का दूसरा टाइप है जिसे हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। इसी तरह से दो डिफरेंट टाइप हमें टिश्यू के दिखाई देते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसी टिश्यू के अंदर कैपेसिटी है स्टूडेंट डिवीजन की, और जो टिश्यू है परमानेंट उन्हीं की तो कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है, जो डिवीजन कैपेसिटी उन्हीं के अंदर नहीं है। तो इस तरह से हम टिश्यू को क्लासीफाई कर सकते हैं दो बेसिक ग्रुप में। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक को अगेन हम क्लासीफाई करेंगे कुछ क्राइटेरिया के ऊपर, जैसा कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये एक क्राइटेरिया हो गया। और जो दूसरा क्राइटेरिया स्टूडेंट वो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह से दो बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमें कुछ टाइप्स दिखाई देते हैं, जैसा कि फर्स्ट टाइप है लोकेशन के बेसिस के ऊपर, जिसे हम कहेंगे अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम। जो अनदर है उसे हम कहेंगे इंटर कैलरी। इसी के बारे में हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद थर्ड वन हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप से जो लोकेशन के बेसिस पर हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्मेशन के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है जिसे हम कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। अनदर जो है स्टूडेंट नेक्स्ट जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसी तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। उसके बाद हम परमानेंट टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं। जब हम परमानेंट टिश्यू के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो परमानेंट टिश्यू के हमें दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स दिखते हैं। जो फर्स्ट टाइप है जिसे हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो दूसरे है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उन्हीं के अंदर ओनली वन टाइप्स ऑफ द सेल है स्टूडेंट, ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल का ग्रुप है वो तो वन टाइप के सेल का ग्रुप है, और जो कंपाउंड है उन्हीं के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स है और उन्हीं का ग्रुप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इन्हीं का ग्रुप है। उसके बाद सिंपल टिश्यू को अगेन हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अगेन जब हम इसे क्लासीफाई करेंगे तो फर्स्ट जिसे कहते हैं हम एपिडर्मल सेल,
उसके बाद सेकंड है उसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यूज और सेल, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं हम उसे। इसी तरह से अभी यहाँ पर देखो सिंपल जो टिश्यूज़ है उन्हीं के अंदर एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू को अगेन हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो फर्स्ट है ग्राउंड टिश्यू के अंदर हमें पैरेनकाइमा, सेकंड है कोलेनकाइमा और जो लास्ट है उसे हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इसी तरह से हम उसी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद हम कंपाउंड टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड टिश्यू का भी हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है जिसे हम कहेंगे साइलम और सेकंड है जिसे हम कहेंगे फ्लोएम, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ हो गया इन्हीं का क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से टिश्यू का क्लासिफिकेशन होता है और इसी तरह के डिफरेंट टाइप के टिश्यू हमें प्लांट बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, तो उसे हम कहेंगे एनाटॉमिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्लांट। जब ये प्लांट का एनाटॉमिकल कॉम्प्लिकेशंस है तो एक्चुअली प्लांट बॉडी के अंदर किस तरह के ऑर्गन्स भी होते हैं और किस तरह की सिस्टम प्रेजेंट होती है, इसी का डिटेल यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके बाद हम प्लांट के एनाटॉमी को एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसी के लिए हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखना पड़ा और टिश्यू के बारे में डिस्कशन करना पड़ा, क्योंकि टिश्यू जो है वो बेसिक यूनिट भी दिखाई देते हैं प्लांट के। अगर टिश्यू प्लांट के बेसिक यूनिट है, क्योंकि सेल तो बेसिक यूनिट सभी ऑर्गेनिजम्स का है और सेल बेसिक यूनिट है, तो सेल के ग्रुप से ही टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं और टिश्यू वहाँ पर प्लांट बॉडी को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी को हम कहेंगे एक्चुअली एनाटॉमिकल